तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख रहे हो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यानी अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में हम इस सप्ताह को क्या मना रहे हैं? वन्य प्राणी सप्ताह। कौन सा सप्ताह? वन्य प्राणी सप्ताह मनाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे वन्य जीव हैं इनका संरक्षण हम कैसे करें, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है इसमें सजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों का ही संतुलन है और ये संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ये संतुलन हमारा बिगड़ता है तो प्रकृति में प्रलय आ सकती है, यानी बैलेंस गड़बड़ा सकता है। तो ये बैलेंस न गड़बड़ हो इसीलिए हमें एक संतुलन बनाना है और इसी संतुलन बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वन्य प्राणी सप्ताह मना रहे हैं और एक जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे हम इन जीवों को बचाएं। तो क्या हमें सभी जीवों को बचाना है या क्या किन्हीं विशेष जीवों पर ध्यान देना है, इसके बारे में बता रही है कक्षा 8 की छात्रा गुंजन कि हमें किन जीवों पर ध्यान देना है। आ जाओ। Hello everyone, my name is Gunjan. I am 14 years old. I am from Blue Place College, Asni, which is 20 km away from district Akada, Hathras. I study in class 8. मैं स्कूल में यूपीएस हमें साथी हाथरस। बस पक्षियों की जो प्रजातियाँ पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, उन्हें विलुप्त जाति की श्रेणी में रखा गया है, जैसे डायनासोर, डोडो आदि। तब मनुष्य द्वारा आत्मनिष्ठा करने से जो प्रजातियाँ खतरे में हैं या समाप्ति की कगार पर हैं, उन्हें संकट प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे शेर, चीता, मोर, ऊँट आदि। प्रजातियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही समाप्त हो गई हैं। डायनासोर है, मेमथ है, डोडो है, ये हमने नहीं देखे। तो इन जो हमने देखा ही नहीं इसे तो हम बचा ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास है ही नहीं। हम किसे बचा सकते हैं? जो हमारे पास है। तो हमारे पास भी कुछ ऐसे वन्यजीव हैं जिनको कि हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे वन्यजीव कौन से हैं? शेर, चीता, मोर, ऊंट और आजकल तो हम गधा भी देख रहे हैं, देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो वन्य जीवों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके संरक्षण के लिए हमने क्या बनाए हुए हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हुए हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में हम क्या करते हैं? उन जीवों को कैसे परिवेश में रखा जाए जिससे कि वो आसानी से अपनी जिंदगी जी सके। तो अगर ऐसे परिवेश में रख रहे हैं तो वो वन्य जीव अभ्यारण्य में रहेंगे। आपने देखा होगा अभी हाथरस में मेला लगेगा, सर्कस आएगा, तो सर्कस में भी तो वन्य जीव होते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी होते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें घूमने फिरने की जगह मिल रही है नहीं, वो केवल एक पिंजड़े में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पिंजड़े में। और बस उन्हें वहीं खाना मिल जाता है। तो ऐसे में वो अच्छे से नहीं रह पाते और कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो और सभी वन्य जीव आगे तरक्की करते रहें, तो सरकार ने क्या बनाए हैं? अभ्यारण्य। क्या बनाए हैं? अभ्यारण्य। इसी तरह हमारे नगर हाथरस में नगर वन बनाया गया है, जो आपके विद्यालय के पास में मंगलायतन शिवधाम के पास विकसित हो रहा है। और आज वही वन विभाग की टीम आई है और इनका यही उद्देश्य है कि इस नगर वन को और अच्छे से डेवलप किया जाए और जो भी वन्य जीव हैं उनको एक रहने के लिए अच्छा स्थान मिले, खाने के लिए उन्हें भोजन की व्यवस्था हो, जिससे कि उनकी संस्कृति का विकास हो। कक्षा 6 वाले बच्चे बताएंगे। केवल हमने ये पूछा और बताया कि वन्य जीवों को रखने के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? जहाँ पे वन्य जीव को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कोई एक बच्चा ऐसा बता दे कि हमारे प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वन्य जीवों को रखा जा रहा है? कहीं कोई ऐसा अभ्यारण्य? 6 या फिर 7 वाला बच्चा बताए। उत्तर प्रदेश में कुछ अभ्यारण्य बनाए हुए हैं, सोचो। ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां पर कि वन्य जीवों को रखा गया है। एक वन भी बनाया गया है, नाम याद आ रहा हो, कुकरेल वन।
तुम ही बता दो फिर। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य बनाया गया है। इसी तरह लखनऊ में कुकरेल वन बनाया गया है, जहाँ पर हम मगरमच्छों की ब्रीडिंग कराते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मैंने पास जाकर के बिल्कुल देखा। तो बहुत अच्छी जगह है, आप लोग कभी जाएं लखनऊ तो देख करके आए, अच्छी जगह है अभ्यारण्य भी। तो ऐसी जगह हमारे देश में लखीमपुर खीरी में, हमारे प्रदेश में है चंद्रप्रभा, और एक और कौन सी, चंदौली। कहाँ पर, चंदौली। तो ये जगह है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए।